एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, फूल बरसे लोग तरसे जाए वो लड़की जहाँ। आइए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या यही गाना चल रहा है आपके पर्सन के मन में, या फिर कुछ और है? कुछ और है तो क्या है, ठीक है? तो आज हम यही देखेंगे। एंड सॉरी फॉर द लैंग्वेज, सॉरी फॉर द वॉइस, ठीक है? ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप झेल लीजिएगा। अच्छा गाइस, तो मैं रीडिंग से अभी स्टार्ट करती हूँ। एंड हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम रिया द टैरो कार्ड रीडर, जैसे आप सब लोग जानते हैं। एंड जैसे आप सबको पता भी है, और मैं जो नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि गाइस, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और टैरो के माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सवालों का जवाब देती हूँ, ठीक है? कुछ लोगों का ठीक है? तो आप बिल्कुल उसमें ज्वाइन हो सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो, और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है? सो या लेट्स सी कि ये लड़की की दास्तां क्या है, या फिर ये लड़के की दास्तां क्या है आपके पार्टनर की ज़ुबानी। ठीक है, आइए। सो वी हैव 8 ऑफ wands, नाइस एनर्जी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है? वी हैव 5 ऑफ swords इन रिवर्स, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, और सभी रिवर्स है क्या? नहीं, वी हैव स्टार इन रिवर्स, we have king of cups upright, and we have ace of coins in reverse. We have high priestess, 9 of wands, 2 of swords, okay, काफ़ी clear energy. Ace of coin in reverse, okay, 4 of coin in reverse. Oh my god, क्या है? ओके, एक और कार्ड लेंगे जो है 6 of cups in reversal, okay, and last we have 5 of wands. your person is really fighting hard. पेस ऑफ swords भी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपने सिनेरियो से, अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर, या तो वर्बली या फिर एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपनी सर्कमस्टांसेस से लड़े चले जा रहे हैं। ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस? इतने ज़्यादा रिवर्सल्स आए हैं आपकी रीडिंग के अंदर, मैं क्या बोलूँगी, आप खुद ही देख सकते हैं। बट रिवर्सल्स जो आए हैं वो बहुत क्लियर मैसेजेस लेकर आए हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये बेसिकली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन ना, व्हाट यू कैन से, इनर डेप्थ के अंदर चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये इनका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो हो सकता है कि ये मतलब अपने डे टू डे वर्क के अंदर आपके बारे में ज़्यादा ना सोचता हो, एज़ कम्पेयर टू जब ये सोने जा रहे हो तभी आपके बारे में ज़्यादा सोचते हो, या फिर जब ये सो रहे हो तो इनके ड्रीम्स जो है उसमें आप आते हो, ठीक है? सपनों में आपके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, या फिर सपने में आप नज़र आते हो, या आपकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, साइंटिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, ठीक है, इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी का नहीं है। साइंटिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंगली, साइंस के अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डिवाइडेड होता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड कॉन्शियस माइंड जो होता है वो शायद 5 से 10% होता है। इसके बीच का भी एक पार्ट होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बेसिकली मेजर जो डिविजन्स होते हैं वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? तो जब ये जागते होते हैं, जब ये लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जब ये अपना काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे हुए होते हैं, तब ये शायद ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते एज़ कम्पेयर टू जब ये सो रहे होते हैं, या फिर जब ये परेशान होते हैं, या जब ये किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? या फिर किसी ऐसे टाइम पीरियड में होता है जहाँ ये बिल्कुल अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, ठीक है? जब
काम करते करते थक जाते हैं, या फिर जब अपनी लाइफ से झगड़ते झगड़ते लड़ते लड़ते थक जाते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ से बहुत झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीज़ें पाने की चाह है इनके अंदर, ठीक है, बहुत कैलिबर है, बहुत एंथुजियाज़म है, आगे बढ़ना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं, दौड़ के सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब डिविजन्स, ये सब चीज़ें इनके माइंड के अंदर है, ये सब चीज़ें इनके इनर थॉट्स के अंदर है, इनर वाइब्रेशंस के अंदर है। आपको लेके क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आपको लेके काफ़ी अच्छा सोचते हैं, बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पे कार्ड्स है उसके अंदर ये आपसे कनेक्शन बहुत अच्छा फील करता है, इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक नेचुरली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ये जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में होते तब इनको ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली हर प्रॉब्लम से, हर तकलीफ़ से, हर सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है, ये डेस्टिनी के अंदर नहीं लिखा, ये अगर कितनी भी मेहनत कर ले बट ये कनेक्शन शायद ही कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। ये चाहे जितना भी ऑफ़र लेकर आ जाए, ये चाहे जितने भी आपके पास प्रपोजल्स लेकर आ जाए, ये चाहे जितना भी अपनी लेवल पे मेहनत कर ले, बट ये कनेक्शन पूरा नहीं होगा, ये कनेक्शन अधूरा ही रहेगा। हमारी अधूरी कहानी, मुझे तो यही लाइन याद आ रही है। तो ये वो वाला वाइब्रेशन इनको फील होता है कि शायद ये कनेक्शन कभी पूरा नहीं हो सकता। रीज़न कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या मैरिज के अंदर है, ये भी चीज़ें हो सकती है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी से, या फिर ये पर्सन जो है वो पेरेंटल इश्यूज़ है, पेरेंट्स के इश्यूज़ है, ठीक है, फैमिली फाइनेंस के इशू है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो भी है ये रीज़न्स XYZ, ये पर्सन लिटरली उनको ये लगता है कि ये डेस्टाइन चीज़ नहीं है, ये अब डेस्टिनेशन में नहीं है, अगर मैं एफ़र्ट करूँगा भी तो भी शायद चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो भी शायद हम रिश्ते में नहीं बदल पाएंगे उस चीज़ को, हम लोग एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में नहीं बदल पाएंगे। ये सब चीज़ें इनके दिमाग के अंदर चल रही है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी उथल पुथल चल रही है इनके दिमाग में, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। मुझे थोड़ी सी वाइब्रेशन, रेगुलर वाइब्रेशन से थोड़ा सा हटके लग रही है। शायद हो सकता है कि इस पर थोड़े अलग एनर्जीज़ के पर्सन ड्रॉ हुए हैं, या ये मे बी एनीथिंग लाइक। ओके, सो बेसिकली आपके बारे में और क्या सोचते हैं? आपके बारे में ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि देखो आपके साथ ग्रोथ तो करना चाहते हैं, बिकॉज अगर हम ये कार्ड्स देखें, ये देखिए, एंड ये भी, ऑल्दो इट्स 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स बट स्टिल वाइब्रेशन इसकी है, ठीक है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली किसी ऐसे कनेक्शन के अंदर ये है। ओके फाइन, ओके, देखिए यहाँ पर एक और वाइब्रेशन आई है। अब देख लीजिएगा, जिसके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वो ले लीजिए, बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि ये वाइब्रेशन एकदम आएगी, बट ये बहुत सही इंटरप्रिटेशन, बहुत सही कार्ड्स की फॉर्मेशन है, ठीक है। इट्स लाइक 6 और 9 वाली फिनोमेना होता नहीं कि आप वहाँ से देखें तो 6 नंबर, यहाँ से देखें तो 9 नंबर, नज़रिया अलग कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेशन आई है, देख लीजिएगा, ये एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन की तरफ बहुत ईगरिस्टिकली बाहर, मतलब एंथुजियास्टिकली आगे भागे थे, ये सोच के कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, कि ये जो है ना, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। उनके साथ मैरिज में भी है ये पर्सन। काफ़ी सारे लोगों के केस में उनके साथ मैरिज में है, या हो सकता है उनकी शादी तय हो गई थी उस पर्सन के साथ, शादी वादी सब तय हो गई, बातचीत सब हो गई, सब नया स्टार्ट इन्होंने उस पर्सन के साथ कर लिया था, सब चीज़ें हो गई थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद मैरिज भी हो गई थी, किड्स भी हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें डेस्टाइंड चीज़ें इन्होंने सोच ली थी, भैया ये तो डेस्टिनी के अंदर है, इससे बेटर पर्सन तो मुझे मिलेगा ही नहीं, इससे बेटर तो कुछ होना ही नहीं है, ये सोच के ये उस पर्सन के पास चले गए, बहुत क्विक मूवमेंट्स के साथ फटाफट से चले गए। आपको पता भी नहीं होगा, शायद विद इन डेज़ के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया एंड गॉन। बट क्या हुआ, ना ये स्ट्रेंथ रख पाए उस कनेक्शन को आगे चलाने की, ना वो स्ट्रेंथ रख पाई या रख पाए, ठीक है, जैसे भी मेल है फीमेल है, ना ये स्ट्रेंथ रख पाए ना वो स्ट्रेंथ रख पाए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कनेक्शन नहीं फॉर्म हुआ था, ठीक है, और दोनों ने सिंगल माइंडेडली वो चीज़ें आगे बढ़ाई थी, दोनों सिंगल माइंडेडली जो है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में या मैरिज के अंदर चले गए थे। फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर भी झंझट क्रिएट हुए हो, क्योंकि आपके पर्सन सेल्फ मेड इंसान नहीं है या बन रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी।
और चीज़ें बहुत उथल पुथल हुई। शायद कुछ लोगों के केस में शायद छोटी हुई एज में इन दोनों की मैरिज हो गई, कम उम्र में इन दोनों की मैरिज हो गई, या शायद जो भी उम्र हो, मतलब मेच्योर नहीं थे, वो सेंसेबल नहीं थे उस टाइम पे, या अगर सेंसेबल थे भी तो बहुत जल्दबाजी में करी है इन्होंने, ठीक है, बिना सेकंड थॉट के इन्होंने फटाफट से जल्दबाजी में शादी कर ली, या बहुत जल्दबाजी में तय कर ली। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हुई है, ठीक है, वो जो पर्सन थे उनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, उनके साथ उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, इन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, बट अब सिंगल माइंडेडली इन लोगों ने ये चीज़ सोच ली कि ये कनेक्शन आगे फॉर्म नहीं हो पाएगा, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। रीज़न कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे चीज़ें रही हैं, अभी क्या रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि इन लोगों ने फिर ये सोच लिया कि अब ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, अभी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर जो है खुद को एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को सेपरेशन के अंदर डालने का सोचा है, ठीक है, या हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए दोनों अलग हुए हों, या फिर वो इनके साथ नहीं रह रही हों, या चली गई हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें, दोनों थोड़े टाइम के लिए अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, दोनों ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करके देखते हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग रह कर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड मीन वाइल शायद ये पर्सन आपसे मिले, इनका आपसे इमोशनल कनेक्शन क्रिएट हुआ, एंड जो कनेक्शन इन्होंने आपके साथ फील करा वो कनेक्शन इन्होंने इस पर्सन के साथ इतना फील नहीं करा था। इनके साथ जो है ना इमोशनल कनेक्शन की ही कमी रही होगी इनके साथ, ठीक है, इस पर्सन के साथ जो भी इनके साथ थी या थे, ठीक है, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन की कमी रही होगी। शायद उस टाइम पर आप इनसे नहीं मिले थे, या मिले थे तो इतना ज़्यादा नहीं था आप दोनों के बीच में कनेक्शन, या इन्होंने आपकी तरफ स्टेप नहीं लिया, इन्होंने उनकी तरफ स्टेप ले लिया ये सोचते हुए कि हाँ ये तो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये तो डेस्टिनी में है। बट अब जब ये आपसे मिले तो इन्होंने आपसे इमोशनल कनेक्शन फील करा, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, बट आपके साथ इनकी यूँ पटरी नहीं बैठ रही है, या आपके साथ इसीलिए नहीं कोलैबोरेट कर पा रहे। रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी के पर्सन है, ठीक है, इट कैन बी वाइसा वर्सा एज वेल, बट इनको ऐसा लगता है आप थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी के पर्सन है, थोड़े ओल्ड ट्रेडिशनल वाले पर्सन है, ओल्ड ट्रेडिशन से हैं। शायद ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड है, या फिर मैरिड है, या किसी और के थॉट को लिए बैठे हैं अपने माइंड में, और शायद आप इनके साथ जो है कोलैबोरेशन नहीं करोगे इसी वजह से, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के पर्सन हो, और आपको चाहिए कि अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो मैरिज का कमिटमेंट दीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, वरना आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अभी फ़िलहाल मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे सकते, हो सकता है अपकमिंग टाइम में भी शायद मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इन दोनों के कंधों पे है, तो ये शायद मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। इस वजह से ये डिज़र्व नहीं करते आपके साथ रहना, ये डिज़र्विंग नहीं है आपके साथ रहना, क्योंकि ये मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। ऐसा मुझे लगता है कि इनके थॉट्स हैं, इनकी सोच है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे सकते, और ये आपको कब तक वेट करवा लेंगे। और आप ओवर प्रोटेक्टिव लेडी हैं, आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आप जा रहे हैं इनकी लाइफ से दूर, तो फिर आप चली जाएंगी। इस वजह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ये ऐसे बहुत ज़्यादा ये नहीं क्विक एनर्जीज़ के साथ नहीं बढ़ना चाहते। देखिए, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, एंड देन वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। तीनों ही कॉइन्स की एनर्जीज आई हैं आपके लिए। डेफिनेटली दिस पर्सन विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, डेफिनेटली दिस पर्सन विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनके थॉट्स के अंदर ही ये चीज़ है, देखिए इनके थॉट्स के अंदर ही ये चीज़ है। डेफिनेटली वो मेहनत करेंगे, इस कनेक्शन पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, फैमिलीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली क्रिएशन ही लग रही है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, फैमिली को आगे बढ़ाना, मैरिज के अंदर आना, ये कमिटमेंट के अंदर आना, ये जो ड्युअलिटी के माइंडसेट है ना, जो दो चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं, वो चीज़ क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, कैलिबर रखे हुए हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हैं, कुछ चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी इनके, एंड चीज़ें बहुत सही अब मुझे लग रही है। इनके थॉट्स आपको लेकर पूरे पॉजिटिव, एनर्जीज बहुत सही है। इनको आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन फील हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। हालांकि अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, ये चीज़ हो सकती है, या वो इंट्रोवर्ट है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये चीज़ भी है, बट आप एक नॉलेजेबल लेडी हैं, एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक ऑर्गेनाइज पर्सन है, एक सेंसेबल पर्सन है, और इस कनेक्शन के साथ वो वर्क करना चाहते हैं। आपके साथ एक हीलिंग एनर्जीज़ प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है। ये एक अनडेस्टाइन्ड कनेक्शन के अंदर चल रहे थे, जो डेस्टिनी में है ही नहीं इनके।
देन वी हैव प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है और आप आराम से रहिए, ये इंसान खुद काम करने वाला है आपके कनेक्शन को लेकर, ये आपको कमिटमेंट देने वाला है, ये मैरिज करने वाला है, ये ड्यूलिडिटी ख़त्म करने वाला, दो लोगों के बीच में नहीं डोलेगा। तो आप आराम करिए, आप प्ले करिए, हैव फन, आराम से बैठिए, सेलिब्रेट करिए, डोंट बी सीरियस। क्यों सीरियस होते हैं इस चीज़ को लेकर, जब ये इंसान सीरियस हो रहा है तो शेयर योर वॉइस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को खुद में तक मत रखिए, आप रिलैक्स होइए और लोगों से शेयर कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। केम आउट ऑफ द केव प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्रेशन। तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर की वॉइसेस को आप शेयर करें एंड प्लेफुल एनर्जी में रहे, मतलब एक सिंपल एनर्जी में रहे, एक सेंसिबल भी नहीं, इट्स लाइक अ लाइट हार्टेड एनर्जी, ठीक है। आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे चीज़ें नहीं लें, बिकॉज ये पर्सन सीरियस नोट पे चीज़ें ले रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम खुद के दिमाग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। देन वी हैव इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। आप अपने दिल की सुने, आप अपने दिल पर आगे बढ़ें, जो आपके मन की आवाज़ है उस चीज़ पर आप आगे बढ़ें, बिकॉज आपके इनर वॉइस जो है वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब हम अपने फेवरेट आर्क एंजल्स के या एंजल्स का कार्ड लेंगे और देखेंगे एंजल्स आप सबको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we have 4 of Raphael. Insight that come from a quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress. डेफिनेटली स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, वो यूनिवर्स भी कह रहा है, वो एंजल्स भी आपको कह रही हैं कि स्ट्रेस को आपको ख़त्म करना है, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना, क्योंकि ये पर्सन कर रहे हैं जब अपने बिहाफ पे काम, तो फिर आप क्यों इतना स्ट्रेस में रह रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक कार्ड और ले लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ गैब्रियल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशन। यहाँ पे तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया है। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, सामने से आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड आया है, पॉजिटिविटी का कार्ड आया। आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, यूनिवर्स तो आपको यही कह रहा है, आर्क एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि आपने तो अच्छा काम करा, आपने तो बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को। अब टाइम आ गया कि आपको रिवॉर्ड मिले, आपको अपना हिस्सा मिले, आपको प्रमोशन मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको रिलैक्स रहना है, मेडिटेशन करना है, अपने मन की सुने, आराम से स्लीप ले, टाइम ऑफ ले, थोड़ी देर छुट्टी ले, आराम कीजिए, अपने आप को लेकर सोचिए, ठीक है। सेल्फ रिलीफ में रहिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। यूनिवर्स तो आपको दे ही रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स का पॉजिटिव कार्ड है। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, फ्री लाइव सेशंस में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन होगा और आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से वहाँ जाइए, चेक कीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए। एंड आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट इज़ ईमेल, सेकंड इज़ व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। दोनों ही इन्फॉर्मेशन नीचे अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।